क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं, कुछ कराची में है और कुछ लाहौर में है, तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है। तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में, क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया, एक दो तीन पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी, फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी आ जाएंगी। तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये, क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज, ठीक है, ठीक है। ये वाजे हो गया। आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full court. ये 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not according to me. Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं जी, I would My lord, as far as जो this case should now be taken to its logical. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, दो ही बॉडी। नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं, हम सुप्रीम जुडिशल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं, इसमें कई आईनी इदारे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी जगह है, कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है, वो हो प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है, वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग में दे सकते हैं। नहीं, अगर आप जो इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, इसके लिए कुछ और जो मैं समझ पाया हूँ अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी, अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है, तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम, हम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस तरह से, वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं, ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चले तो अच्छी बात रहेगी। तीन एस्पेक्ट्स in my very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts through you in these proceedings. But if there is any inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है, मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29th कौन सा मई 29th अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज करने, अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए 29th टेंटेटिवली आप नोट कर लें, हो गया, फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें, क्योंकि ये जजेस का बैठना, बिकॉज सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? हम देख लेंगे कौन सी डेट है, कुछ बता रही है कि कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है, बट इट विल बी अराउंड दैट, इन दैट वीक, शायद 29 तो 30th हो जाए। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलें।
सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत पिटिशन फाइल होने से पहले अखबारात में छप जाती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद चीफ जस्टिस अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता। अदालतों को मछली बाजार नहीं बनाना चाहिए। अब वो ज़माने गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। हमें दबाव में लेकर फैसले नहीं करने चाहिए। हम शायद प्रोपेगेंडा में ग्लोबलाइज के ज़माने को वापस ला रहे हैं। हम दुनिया भर पर उंगलियां उठाते हैं, पहले हमें खुद पर उंगली उठानी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद ये भी कहा कि अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, सारे वकला कहाँ थे? 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, कहाँ थे सारे वकला? ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। हो सकता है कोई और ये काम हमसे बेहतर कर सकता हो, लेकिन हम देख तो लें। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत जारी है, जिसकी समाअत में चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह और चीफ काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस भी मौजूद हैं। सबको पता है कि क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की जानिब से कहा गया और बाद में समाअत आगे बढ़ी, जिसमें ये दलाइल पेश किए गए कि 300 चीफ जस्टिस ने कहा कि 300 वकला का खत देखा जिस पर किसी वकील के दस्तखत नहीं थे। इस तरह क्या चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया भी दे दिया है। आम खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है, दलाइल दिए जा रहे हैं। तो मुमकिन है कि आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया। खतूत सीनियर तरीन जस्टिस शुदात अली खान जस्टिस बिलाल हसन को मौसूल हुए हैं और अब ये समाअत जारी है, जिसमें फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तियाबी थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहा कि हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार को सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उनका मजीद कहना था कि 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, कहाँ थे सारे वकील? अगर अदलिया पर हमला होगा तो मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अदलिया के काम में मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी का और एजेंडा है कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं तो चीफ जस्टिस बना जाएं। हम दबाव नहीं लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे थे। ये समाअत जारी थी आज खुद नोटिस केस की, जिसके अंदर ये दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और वकला की जानिब से भी उसमें दलाइल दिए गए। आपको आगाह करते चलें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दबाव नहीं लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव से छुप कर घर में नहीं बैठेंगे। ये तमाम तरह समाअत थी जो आपने मुलाहिजा की दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। ख़ुसूसी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी। जी हाँ, और इसमें समाअत में जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की जानिब से भी रिमार्क्स थी कि उनका ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और शायद ये अदालत भी मुलव्वस थी। जजेस का ख़त ये बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। बातें सब करते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, मजीद समाअत का हवाला बताइएगा। देखिए, ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया था और उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो आज खुद नोटिस लिया गया है, उसके ऊपर आज ये समाअत हुई थी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अगर समाअत के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो समाअत के अंदर एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अंदिया दे दिया है कि आइंदा जो समाअत होगी वो फुल कोर्ट हो सकती है, क्योंकि उसकी वजाहत भी की गई। क्योंकि कहा गया कि इस वक्त जो जजेस मौजूद थे उनके ऊपर लार्जर ये बेंच तश्कील दिया गया था और बाकी दीगर जो जजेस थे वो कराची में मौजूद थे या लाहौर में मौजूद थे। इसी वजह से ये 7 रुकनी लार्जर बेंच को तश्कील दिया गया था और आइंदा समाअत के ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बनाया जा सकता है और इसके ऊपर मुशावरत होगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। और आज की समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्ट्रम पे आए थे। समाअत के आगाज़ में उन्होंने तमाम जो बैकग्राउंड था उसके बारे में आगाह किया कि ख़त तहरीर किए गए, उसके बाद जो है फुल कोर्ट बनाया गया। फुल कोर्ट के अंदर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इसके साथ साथ उस मुलाकात के बाद जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाना था उसके हवाले से 2 रिटायर्ड जजेस के नाम आए, जिसके अंदर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का नाम था और इसके साथ साथ जस्टिस
रिटायर्ड नासिरुल मुल्क का नाम था। ये 2 जजेस के नाम थे और इसके साथ जब एक नाम के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया तो उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की जानिब से TORs भी मांगे गए थे और वो जो है उन्हें फराहम भी किए गए थे, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बातें की गई और एक शरीफ आदमी ऐसी कंडीशन के अंदर उसे कंटिन्यू करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, प्रेशर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना समझा जाए कि हम जो है इस चीज़ से प्रेशर में आएंगे। हमारी तरफ से जो है वो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात की गई उनकी तरफ से, और अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक और वाक़े का भी समाअत के दौरान जो है जिक्र किया गया था कि आपके ऊपर जो है वो हमले के हवाले से जो है वो एक इफ्तिखार नामी शहरी था जिसने धमकियां दी थी, तो उसके हवाले से भी जो है उस पर जिक्र किया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से उन्हें रोकने के लिए और रोका गया कि इस हवाले से आप जिक्र ना करें। तो आज अहम ये डेवलपमेंट हुई थी, अटॉर्नी जनरल को सुना गया, अदालत ने जो है वो एक तजावीज़ भी मांगी हैं, तहरीरी तौर पे जो है मामलत के लिए जो है अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने आइंदा समाअत को फुल कोर्ट में जो है कन्वर्ट इस खुद नोटिस को किए जाने का इंदिया दिया है। तो आइंदा समाअत बड़ी अहम होगी, लेकिन अदालत ने एक बात ये भी की कि 29 अप्रैल के हवाले से जो है वो भी देख लिया जाए, क्योंकि आइंदा जो एक हफ़्ता है ईद के बाद वो मुमकिन तौर पे कराची एक गुजारेंगे, उसके बाद लाहौर में, क्योंकि उधर मसरूफियात होंगी, तो इस वजह से एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो 29 अप्रैल का जो है वो दिन के हवाले से इत्तफाक किया गया है और समाअत को 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम जो ये केस था जो है इसे लाइव नशरियात इसकी की गई थी, यूट्यूब के ऊपर दिखाया गया था। अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे वो भी जो है रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी जानिब से जो है ये रिमार्क्स ठीक है। हसीम मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदिल वड़ैच आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा, चूंकि अब गुज़िश्ता हमने गुज़िश्ता दिनों में मुतालबा किया जा रहा था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और अब चीफ जस्टिस की जानिब से एक इंदिया दिया गया है कि हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। तो आप बताइएगा कि इस समाअत का अहवाल बताइएगा, लग रहा है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा? देखिए, आज की जो समाअत है उसमें 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो जो सारा जो इवेंट्स हुए उनका सारा सीक्वेंस जो है अटॉर्नी जनरल ने बताया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वो वजाहत भी दी कि इसमें असल में हुआ क्या और ये क्या हो रहा था। और इसमें अदलिया जो है उसके अपने कंसर्न ज़रूर हैं। अदलिया जो है कंसर्न है इस हवाले से कि अदलिया की जो आज़ादी है इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस मामले में इंक्वायरी होनी है और इंक्वायरी करने के हवाले से ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद नहीं कर सकती। आइन में या कानून में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है और इसमें एक कमीशन का रास्ता ही निकलता था और वो कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के साथ सोशल मीडिया पर और जो कुछ पब्लिक डोमेन में हुआ, जो क्रिटिसिज्म हुआ और जो प्रोपेगेंडा किया गया और उसके बाद वो कमीशन जो है वो चल नहीं सका। तो ऐसे में अब अदालत अदील वड़ैच से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया है। मुमकिन है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बना दें, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जबकि फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए तहरीरी मुआरुजात भी मांग ली हैं और जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदील वड़ैच हमारे साथ ही मौजूद हैं। अदील वड़ैच, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। तो बुनियादी तौर पे अदलिया इस मामले पे इस हद तक क्लियर नजर आती है कि इसकी इंक्वायरी होनी है और उस इंक्वायरी का एक तरीकाकार है पाकिस्तान के कानून में। पाकिस्तान का आइन जो है वो अदालतों के हवाले से जो उसने हदूद व क़यूद मुतय्यन कर रखी हैं उन्हीं के मुताबिक चलना है। अब राय ये मांगी गई है जो बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, अटॉर्नी जनरल है, उनसे जो इस हवाले से जो राय मांगी गई है कि अब आगे किस तरह से चलना है, क्योंकि होनी तो इंक्वायरी ही है। और इस बात पे भी अदलिया जो है वो क्लियर है
कि ये मामला किसी न किसी रूप में होता चला आया है, लेकिन माजी की बहस में पड़ने की बजाय अब इस पे फुल स्टॉप लगना है, इसको रोकना है। वो रोकना कैसे है? क्योंकि ये खत तो सामने आ गया। अब मुस्तकबिल का लाएअमल बनाना है कि वो जो चेक एंड बैलेंस होता है, जो सिविल जज से मामला शुरू होता है और उसने अगर रिपोर्ट करना है तो उसने किस अथॉरिटी को ये रिपोर्ट करना है। अगर वो अथॉरिटी इस पे एक्शन नहीं लेती तो ये मामला ऊपर तक कैसे आना है। तो अदलिया इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो चाहती है, ताकि एक जानिब ना सिर्फ इंक्वायरी हो मामले की, जो जिम्मेदारान का तयन किया जा सके, क्योंकि अदलिया ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के साथ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ये कह रहा है कि इंक्वायरी होगी तो मालूम होगा। और ये इंक्वायरी करने का तरीकाकार क्या है? माजी में GITs बनती रही, माजी में जो कमीशन बनते रही, आइन में और कानून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो पावर दी नहीं गई। तो एक ही तरीका था जिस तरीके पे गए, और वो था पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। और लेकिन उसको जो एक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। अब उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया तो अब इसमें अगला अब मरहला जो है वो भी अब कमीशन की तश्कील ही नजर आता है। लेकिन उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बहुत अहम पॉइंट रेज किया। वो ये पॉइंट रेज किया कि एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम लग रहा है और क्या इसकी इंक्वायरी एग्जीक्यूटिव करेगा। और इसमें अब जो अगला लाएअमल है वो बुनियादी तौर पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वकला के, उन्होंने देना है। और जो वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत को बताना है, अदालत की मुआवनत करनी है कि इसका अब हल क्या निकलना है। इस बात पे इत्तफाक है कि अब जो रिमार्क्स हैं उनमें ये अदलिया में कंसेंसस नजर आता है। देखें, इस मामले को इंक्वायर करना है, जो कि जो 6 जज साहिबान का भी मुतालबा यही है, और उस इंक्वायर करने का एक तरीकाकार है और उसके हवाले से कानून है। और फिर इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से जो पॉइंट्स थे, जो प्रेस रिलीज पड़ी गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से, तो उस पर बहुत सी मौक़ों पे वजाहत भी की कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो फैलाने की कोशिश की गई, को प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। तो उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी उन्होंने देने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्होंने इस मामले को क्लियर कर दिया, वाजे कर दिया कि इसमें वो क्या इवेंट्स हुए, किस तरह से अदलिया ने इस मामले को सेम डे टेकअप कर लिया और उसके बाद फौरी मुलाकातें हुई, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो एंगेज हुई। और